गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू श्रीवास्तव हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, आजकल मैं आपको चैप्टर 4 अलंकार पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो अभी मैं आपको शब्द अलंकार पढ़ा रही हूँ। शब्द अलंकार के मैंने आपको 3 भेद बताए थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, जिसमें से प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया। अनुप्रास अलंकार के बारे में मैंने आपको बताया था कि अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण अर्थात अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। अर्थात कविता में एक से अधिक बार एक अक्षर जहाँ आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब आज मैं आपको यमक अलंकार के बारे में बताऊंगी। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी कविता या काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्द एक से अधिक बार आते हैं, 2 बार या 2 से अधिक बार आते हैं और हर बार उनका अर्थ अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ आप देख रहे हैं घटा शब्द 2 बार आया है। पहली बार घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। दूसरा उदाहरण देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कनक कनक शब्द 2 बार आया है और उसके 2 अर्थ हैं। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अब हम अपना तीसरा उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर 3 बेर शब्द 2 बार आया है। पहले 3 बेर का अर्थ है कि 3 फल और दूसरे 3 बेर का अर्थ है 3 समय। मतलब कि कभी ये किसी रानियों के बारे में कहा गया है कि कभी वो रानियों के इतना अच्छा दिन समय था कि वे दिन में 3 बार खाना खाती थी, लेकिन आज उनका ऐसा बुरा समय आया है कि उन्हें बड़ी मुश्किल से 3 बेर के फल खाने को मिल रहे हैं। तो बेर शब्द के यहाँ 3 बेर के 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। या मुरली मुरली की अधरान धरी अधरा ना धरोंगी। अधरान, यहाँ पर देख रहे हैं आप, अधरान शब्द 2 बार आया है। एक पहला अधरान का अर्थ है होठों पर। अधर का मतलब होता है होंठ, तो अधरान मतलब होठों पर। दूसरा अधरा ना है, अर्थात होठों पर नहीं। फिर माला फेरत जुग भया फेरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मन का शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहले मन का अर्थ है माला का दाना और दूसरे मन का अर्थ है हृदय का। अर्थात कवि जो हैं मनुष्य से कह रहा है कि तुझे हे मनुष्य माला फेरते हुए अर्थात माला का जाप करते हुए बहुत समय हो गया, फिर भी तेरे मन का अर्थात हृदय का जो पाप था वो गया नहीं। तो अब हाथ में जो तूने माला लिया हुआ है, अब तू उसको रख दे और अपने मन रूपी माला को फेरो अर्थात अपने मन को बदलो। चौथा उदाहरण देखिए, तू मोहन के उर्वशी हो उर्वशी समान। मोहन के उर्वशी, उर का मतलब होता है हृदय, तो उर्वशी मतलब हृदय में बसी और उर्वशी समान। उर्वशी इंद्र की एक अप्सरा का नाम है। तो यहाँ पर कवि
किसी स्त्री से कह रहा है कि तू मोहन के उर्वशी समान, अर्थात तू मोहन अर्थात कृष्ण के राधा जी या किसी गोपी के लिए यह कथन आया है कि हृदय में बसी है जैसे उर्वशी अप्सरा हृदय में बसती है। तो स्टूडेंट्स, एक बार यमक अलंकार की परिभाषा आपको फिर से बताते हैं कि यमक अलंकार का मतलब होता है जहाँ एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होता है, अर्थात एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक का मतलब दो भी होता है। तो यमक और अनुप्रास में दोनों में आवृत्ति होती है। एक में शब्दों की आवृत्ति होती है और एक में वर्णों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, जबकि यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आप दोनों में अंतर अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पर केवल चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है, वर्ण अर्थात अक्षर। लेकिन जब पूरा का पूरा शब्द दो बार आता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ घटा शब्द दो बार आया है। पहले घटा का अर्थ है बादल, अर्थात जब आसमान में तारे निकल आए, तो जो काली घटा अर्थात बादल थे उसका घमंड कम हो गया। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। यहाँ पर कनक शब्द के दो अर्थ हैं। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, अर्थात धतूरे अर्थात कनक में इतनी मादकता होती है कि इतना आकर्षण होता है कि उसको जो पा जाता है वो भी बौरा जाता है, अर्थात उसका दिमाग खराब हो जाता है, और जो उसे खा लेता है अर्थात वो भी पागल हो जाता है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी। यहाँ आप देख रहे हैं बेनी शब्द दो बार आया है। पहली पंक्ति में बेनी शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। पहले शब्द में बेनी एक कवि का नाम है और दूसरा बार जो बेनी शब्द आया है उसमें बेनी का अर्थ चोटी है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति देखिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो यहाँ पर रति शब्द तीन बार प्रयोग हुआ है। पहली बार प्रयोग किए हुए रति रति का अर्थ है रत्ती भर, अर्थात कण कण में बहुत थोड़ा सा, और दूसरी बार रति का जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ कामदेव की सुंदर पत्नी रति के लिए हुआ है। भजन कहो ताते भज्यो भज्यो एको बार, दूरी भजन कत्यो जात्यो तू सो भज्यो गंवार। यहाँ पर भजन और भज्यो शब्द दो बार आया है। पहला भजन का मतलब है भजन पूजन, दूसरा भजन का मतलब है भाग जाना। इसी तरह से भज्यो शब्द के दो अर्थ हैं। पहले भज्यो का अर्थ है भजन करना और दूसरे भज्यो का मतलब है भाग गया। इस दोहे में कवि अपने मन को फटकारते हुए कहता है कि हे मेरे मन, जिस परमात्मा का मैंने तुझे भजन करने कहा था वहाँ से तू भाग गया, और जिन विषय वासनाओं से भागने के लिए कहा था तू उनका भजन करने लगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आपको यमक अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने वीडियो में कंटेंट दिया है उसे और जो प्रैक्टिस शीट में उदाहरण है उसे अपने कॉपी पर लिखिएगा और लर्न करिएगा। तब तक प्रीवियस क्लास में हम फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड स्टे होम।